गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरे वाले दिन जो अच्छाई की वो बुराई के ऊपर जीत हुई थी और इस दिन हम विजयदशमी भी मनाते हैं। रामायण की जो कथा है वो आप सभी को पता ही होगा, जो भी कहानी थी उसकी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। उसका जो दूसरा पहलू है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा इस बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गाइस, हम सभी को पता है कि शूर्पणखा ने माता सीता के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी। उसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और अपना जो उसका नाक कटा हुआ था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उससे कहा। उसके बाद जो रावण था उसने माता सीता का अपहरण किया और वो उन्हें लेके चले गए। जिसके बाद भगवान राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए वन में इधर उधर घूमने लगे, इधर उधर भटकने लगे। जिसके बाद रास्ते में उन्हें सुग्रीव जी मिले, हनुमान जी मिले और उन्होंने एक सेना बनाई बड़ी से। उन्हें पता लगा कि रावण जो है माता सीता को अपहरण कर लेके लंका में चले गए हैं। फिर उन्होंने लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसके बाद श्री राम जी ने रावण का अंत कर दिया। इतनी कहानी हम सबको पता है। उसके बाद हम इसके दूसरे पहलू की बात करेंगे कि जो रावण था उसने ऐसा क्यों किया। रावण जो था 4 वेदों का बहुत ही बड़ा विद्वान था, मतलब जो सनातन धर्म के 4 वेद जो कि संस्कृत में है वो उससे मुंह जवानी याद थे, मतलब इतना बड़ा विद्वान था वो। उसके बाद रावण जो था वो भगवान शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। गाइस, रावण ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या, बहुत ही कठोर तपस्या की थी, जिसके अपने गणों को 10 बार अर्पण किया था भगवान ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए, जिस कारण उसे दशानन भी कहा जाता है। उसके 10 सिर थे, इसी वजह से भगवान ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया था। तो रावण का अंतिम समय था, तो भगवान राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा था कि अभी इस दुनिया से एक बहुत ही बड़ा विद्वान जो है वो जाने वाला है, तो आप उसके पास जाके उससे कुछ शिक्षा ले सकते हैं। जिसके बाद लक्ष्मण जी रावण के पास गए और उसके सिर की तरफ जाके खड़े हो गए। तब भगवान राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, अगर किसी विद्वान से कोई शिक्षा लेनी हो तो उसके पाँव की तरफ खड़े होना चाहिए, तो आप पाँव की तरफ खड़े हो जाइए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो रावण था वो कितना बड़ा विद्वान था कि राम जी भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, वो भी रावण की। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई जो रामलीला होती है उसके एंड दिन में होता है, तो जो राम होता है वो पहले जब रावण को आग लगाता है उससे पहले उसकी चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो ऐसा कोई बड़ा विद्वान होता है, उसी की ही परिक्रमा की जाती है, जो कि रावण जी उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए पहले उनकी परिक्रमा करते हैं रावण की, तब उसे आग लगाई जाती है। रावण को जलाने का मतलब होता है कि हम अपने अंदर जितनी भी बुराई होती है, अहंकार होता है, चोरी चिकारी होती है, मकारी होती है, जितनी भी हमारे अंदर में बुराइयां होती है, हम सब उसको आग लगा के उसका दहन कर देते हैं। लेकिन आजकल इसका एक फैशन सा बन गया है कि बहुत बड़े बड़े रावण बनाए जाते हैं और बहुत ज्यादा पटाखे इसमें जो है वेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाता है, जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। हम लोग रावण दहन के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा पटाखे जलाते हैं, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। आई थिंक इन सब की जरूरत नहीं है। हमें जो है अपने अंदर के रावण को जलाने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेटर वे है। अगर हम लोग इस दशहरे को सही ढंग से मनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देनी चाहिए। आजकल जो रावण दहन है वो सिर्फ एक फैशन और एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा वेस्टेज होती है मनी की और इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा से खराब किया जाता है। आई थिंक इन सब की जरूरत नहीं है। हमें जो है अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि रावण से उन्हें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। जो अपने अंदर की बुराइयां हैं, अपने अंदर जो अहंकार है, जो अपने अंदर जो द्वेष है, उन सबको खत्म करना चाहिए। उस अंदर के रावण को हमें जलाना चाहिए। मेन मोटिव ये हमारा होना चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये रावण दहन है दशहरे वाले दिन, हमें इस तरह का जो एंटरटेनमेंट है उसे खत्म करके अपने अंदर के रावण को ही जो मेन है उसे ही जलाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को एक नई शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो आने वाला कल है वो बेहतर बन सके। हम लोग जब रावण को जलता हुआ देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, नाचते हैं। हमें लगता है कि हमने रावण को जला दिया, हमने बुराइयों का अंत कर दिया। लेकिन गाइस, वो सारा एक तरफ है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि हम लोग जो है अपने अंदर के रावण को कभी खत्म नहीं कर पाते हैं। दशहरा फेस्टिवल जो है तभी सेलिब्रेट किया जाएगा जब हम लोग अपने अंदर के रावण को खत्म कर दें और सभी बुराइयों का अपने जीवन से नाश कर दें। गाइस, इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं कि हमें जो है अपने एनवायरनमेंट के बारे में खासकर सोचना चाहिए कि हम अपने फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को एक बेहतर कर दे सकें। हर चीज जो है सरकार के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, हमें खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले जो है अपनी सोच बदलनी होगी, तभी जो है हमारा एनवायरनमेंट बदलेगा। इसी मैसेज के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय।